नाज़रीन आदाब, मैं हूँ युसरा और आप देख रहे हैं MMC न्यूज़ इंडिया। नाज़रीन, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप सच्ची और अच्छी खबरें सबसे पहले देख सकें। अज़रबैजान और आर्मीनिया के दरमियान नागोर्नो कराबाख को लेकर जंग हुई खत्म। अज़रबैजान ने फतेह का लहराया परचम और आर्मीनिया ने शिकस्त तस्लीम की। अज़रबैजान और आर्मीनिया के दरमियान किया गया मुस्तकिल अमन मुआहदा। क्या है पूरा मामला, इस पर देखिए हमारी मुकम्मल रिपोर्ट। आर्मीनिया और अज़रबैजान के दरमियान जो जंग चल रही थी वो अब खत्म हो गई है। आर्मीनिया ने अपनी शिकस्त को तस्लीम कर लिया है और आर्मीनिया ने नागोर्नो कराबाख के तमाम इलाके अज़रबैजान के हवाले कर दिए हैं। इसी पस मंज़र में रोज़नामा इंकलाब ने एक खबर शाया की है जिसकी सुर्खी है, अज़रबैजान ने फतेह का परचम लहराया, आर्मीनिया ने शिकस्त तस्लीम की। तफसीली खबर कुछ इस तरह है। अज़रबैजान ने आर्मीनिया को शिकस्त तस्लीम करने पर मजबूर कर दिया, जिसके सबब आर्मीनिया और रूस के दरमियान मुतनाज़े इलाके नागोर्नो कराबाख पर तनाज़े को मुस्तकिल बुनियादों पर हल करने के लिए मुआहदा तय पा गया है, जिसके तहत आर्मीनिया तमाम इलाकों को अज़रबैजान के हवाले कर देगा और वहां रूसी और तुर्की के फौजी दस्ते बतौर पीस मेकर तैनात किए जाएंगे। आलमी खबर रसा इदारे के मुताबिक नागोर्नो कराबाख पर आर्मीनिया और अज़रबैजान के दरमियान 6 हफ्तों से जारी झड़पों में 2000 से ज़ायद अफराद की हलाकतों और भारी माली नुकसान के बाद तनाज़े के हतमी खात्मे के लिए मुआहदा तय पा गया है। इस हवाले से आर्मीनिया के वज़ीर आज़म निकोल पशिन्यान ने फेसबुक पर मुआहदा तय पाने और रात 1 बजे से अमल दरामद करने से मुतालिक जज्बाती पोस्ट में लिखा कि ये एक ऐसा दर्द है जिसका इजहार मुमकिन नहीं। आर्मीनिया के वज़ीर आज़म अपनी शिकस्त पर अफसरदा हैं, ताहम उन्होंने कहा कि हमने हार नहीं मानी है, हमें फतह नहीं मिली, लेकिन ये हमारे कौमी इत्तिहाद और एक नए अज़म का मौजिब बनेगा। दूसरी जानिब अज़रबैजान के वज़ीर आज़म ने इस मुआहदे को तारीखी कामयाबी करार देते हुए कहा कि आर्मीनिया का मुआहदे पर इत्तिफाक और ज़ेर तसल्लुत इलाके वापस करना दरअसल अज़रबैजान की कामयाब फौजी कार्रवाई का नतीजा है। आर्मीनियाई वज़ीर आज़म की फेसबुक पोस्ट के बाद अज़रबैजान और रूस की जानिब से भी नागोर्नो कराबाख पर मुआहदा तय पाने का ऐलान किया गया। ये मुआहदा अज़रबैजान फौज के दूसरी बड़ी शहर शाशी से आर्मीनियाई फौज का कब्जा और अगज़ार कराने के बाद सामने आया है। रूस के सदर पुतिन ने भी मुआहदे की तस्दीक करते हुए कहा कि मुआहदे के तहत 1 दिसंबर तक आर्मीनिया अपने ज़ेर तसल्लुत अज़रबैजान के इलाकों से अपनी फौजें वापस बुला लेगा। इस हवाले से रूस की वजारत दिफा की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि रूसी फौज के दस्ते बतौर पीस मेकर नागोर्नो कराबाख की सरहदों पर 5 साल के लिए तैनात होंगे। रूसी वजारत दिफा के मुताबिक नागोर्नो कराबाख की जानिब 1960 फौजियों को रवाना कर दिया गया है, जिनकी तैनाती नागोर्नो कराबाख की सरहद और दोनों ममालिक के दरमियान कॉरिडोर पर होगी। वाज़ेह रहे कि नागोर्नो कराबाख को आलमी सतह पर अज़रबैजान का हिस्सा तस्लीम किया जाता है, लेकिन यहाँ अक्सरियत आर्मीनियाओं की है जिन्हें रूस की हिमायत हासिल है। आर्मीनियाई कौम परस्त नागोर्नो कराबाख की अलहदगी की मसले तहरीक चला रहे हैं। तो ये थी नाज़रीन रोज़नामा इंकलाब में शाया खबर, जिससे जाहिर होता है कि अज़रबैजान और आर्मीनिया के दरमियान जो जंग चल रही थी वो अब ख़त्म हो गई है। हालांकि इस जंग में जो हलाकतें हुई और जो माली नुकसान हुआ है, यकीनन ये बहुत ही अफसोसनाक बात है, लेकिन वहीं अब दूसरी जानिब जिस तरह दोनों ममालिकों ने जंग ख़त्म करके मुस्तकिल अमन मुआहदे का फैसला लिया है, यकीनन ये बात काबिल तारीफ है। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दौर में दोनों ममालिकों के दरमियान इस अमन मुआहदे के सबब ताल्लुकात और बेहतर होंगे और दोनों ममालिकों के दरमियान अमन व अमान कायम रहेगा। युसरा अंसारी की रिपोर्ट, MMC न्यूज़ इंडिया, नई दिल्ली। तो नाजरीन, हम फिर हाजिर होंगे कुछ बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए MMC न्यूज़ इंडिया और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया। खुदा हाफिज़।